कुंती, क्या जानने आई हैं आप यहाँ? क्या मुझसे ये बोलने आई हैं कि जो कुछ भी मैंने सुना वो सब कुछ झूठ था? मैं अपने बच्चे की आवाज नहीं पहचानती? नहीं, मैं तुमसे ऐसा कुछ पूछने नहीं आई हूं। मैं तो ये देखने आई हूं कि तू ठीक तो है। ठीक तो? अच्छा, आपको सचमुच मुझसे कोई वास्ता है क्या सरला दीदी? दीदी, अगर आपको मेरा ख्याल होता ना तो मेरी जिंदगी की ये हालत नहीं होती। जानती है, आपकी वजह से इतने सालों बाद मैं अपने बच्चे से बात कर पाई हूं। दीदी, ये जानने के बाद कि मेरी कर्ण से बात हुई, आपने तो मिसेस ब्रिगेट को तुरंत फोन किया होगा। क्यों? ये तुम क्या बोले जा रही हो? आपको सच्चाई बता रही हूं। बोलिए, आपने मिसेस ब्रिगेट को फोन किया था या नहीं? अगर नहीं किया है तो जाकर कीजिए, जाकर फोन कीजिए और डांटिए उन्हें कि कर्ण के जन्म दिवस पर उन्होंने मुझे कर्ण से बात कराने की गलती क्यों की। अगर उन्होंने ये गलती की है तो वो जाने, मुझसे कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जरूरत आपकी नहीं है तो किसकी है सरला दीदी? किसकी है? ये जानने के बाद कि मेरी कर्ण से बात हुई है, आपके तो चेहरे की रंगत ही उड़ गई थी, क्योंकि आप तो चाहती ही नहीं है कि मेरे और मेरे बच्चे के बीच की दूरी खत्म हो सके। कुंती, इस तरह ताने देकर मुझसे बात मत करो। क्यों? बर्दाश्त नहीं हो रहा? सच्ची बातें बहुत कड़वी लगती है ना सरला दीदी? दीदी, आपकी वजह से इतने सालों तक मैंने अपने बच्चे का पिछोह बर्दाश्त किया, तो अब आपको भी ये सब बातें बर्दाश्त करनी होंगी। तुम्हें अगर इस तरह बातें करके खुशी मिलती है तो तुम जो चाहो कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आप तो इतनी निष्ठुर और पत्थर दिल बन गई है कि इन सब बातों का आप पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कुंती, क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? सरला दीदी, ये ईश्वर का वरदान है जो मेरी कर्ण से बात हो सकी, वरना इतने सालों तक मैं कर्ण के लिए आपसे रोती बिलखती तड़पती रही कि बस एक बार आप मेरी कर्ण से बात करवा दीजिए, लेकिन आपको मुझ पे तरस नहीं आया। लेकिन आज कर्ण के जन्मदिन पर उससे बात कराने के पीछे कोई खास मकसद है। मकसद? जी। तुम्हें इसके पीछे क्या मकसद दिखाई देता है? यही कि स्वीडन में कोई तो है जो मेरी भावनाओं को समझता है, जिसने कर्ण के जन्मदिन पर मेरी उससे बात करवाई। जानती है सरला दीदी, कर्ण के मुंह से मां सुनकर मेरा रोम रोम खिल उठा था। मेरी ममता जो इतने सालों तक अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, मां सुनकर ऐसा लगा जैसे सूखे पंजर पर पानी का एक सोता फूट पड़ा। मिसेस ब्रिगेट तो ऐसी गलती नहीं कर सकती। तो और कौन हो सकता है? किसी आश्रम का नंबर और तुम्हारे बारे में मालूम है? कोई तो है सरला दीदी जिसने इस तड़पती मां पर तरस किया। दयाई दीदी, मेरे मन से उसके लिए दुआएं निकल रही हैं। अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसके पांव पकड़ लूं। सच कह रही हूं। कोई तो है जिसने मेरी नाउम्मीदी पर आशा की एक किरण फेंकी। कुंती, तुम हेलो सरला जी, मैं स्वीडन से ब्रिगेट बोल रही हूँ। हाँ मिसेस ब्रिगेट, बोलिए। पता चला कुंती से किसने बात कराई थी? आपको सुनकर सरप्राइज होगा कि ये काम मेरी सिस्टर मारिया ने ही किया है। क्या? जी हाँ, वो तो हमेशा से मेरे खिलाफ रही है। उसको मुझसे ज्यादा कुंती की फिक्र रहती है। लेकिन कौन से कुंती की बात करा के आपकी बहन ने बहुत बड़ी गलती की है। जी हाँ, उसने सर्टनली बहुत बड़ी मिस्टेक की है और मैंने उसे बहुत डांटा भी है, लेकिन वो मानती है कि मैं एलन की माँ हूं ही नहीं। क्या आपकी बहन को ये पता नहीं कि कर्ण को आपने गोद लिया है, अब वो आप ही का बेटा है? हाँ, वो सब जानती है, लेकिन मुझे परेशान करती है। जिस कुंती की परछाई भी मैं अपने एलन पर पड़ने नहीं देना चाहती, उसी से वो उसकी बर्थडे के दिन बात करवाती है। ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ मिसेस ब्रिगेट। अपने बेटे की आवाज सुनकर उसका जख्म फिर से हरा हो गया। वो कई बार मेरे सामने रोई धोई, लेकिन चाहकर भी मैंने कभी उससे बात कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था। I know that, सरला जी, अब ऐसी सिचुएशन फिर पैदा नहीं होगी।
आप तो जानती है, ऐसे में कुंती को समझा पाना कितना मुश्किल हो जाता है। उसने फिर से पुराना बिहेवियर शुरू कर दिया। आप अपनी बहन को समझाइए कि दोबारा ऐसी गलती ना करे। हाँ सरला जी, ये प्रॉब्लम मेरी अपनी है। मैं कुछ सोचती हूँ कि मारिया को नेक्स्ट चांस ना मिले। आज जिसने फोन पे बात कराई है, कल अगर उसने कुंती को स्वीडन का पता दे दिया तो फिर आप मुझसे शिकायत नहीं करना। नो, दिस वोंट हैपन। ये नहीं होगा। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। या ठीक है, बाय, नमस्ते। हो गई बात, मिल गई तसल्ली। किससे? कैसी बात? दीदी, आप क्या सोचती हैं कि दरवाजा बंद कर लेने से मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे संबंध में बात होगी और मुझे पता नहीं चलेगा? अच्छा, तो तुम्हें हमेशा यही लगता है कि हम लोगों से तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं? हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है क्या? सरला दीदी, आप मुझे ये बताइए कि अभी आप जिससे फोन पर बात कर रही थी वो फोन मिसेस ब्रिगेड का था या नहीं था? नहीं, वो उसका फोन नहीं था। क्यों झूठ बोलती है सरला दीदी? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अभी जो फोन आया था वो स्वीडन से मिसेस ब्रिगेड का ही फोन था। तुम्हें तो शक करने की बीमारी हो गई है और आश्रम में आने वाले हर फोन पर कान लगाकर अपने आप को परेशान करना चाहती है तो करो। मैं क्या कर सकती हूँ? आप मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखे में रखकर आखिर क्या हासिल करना चाहती हैं? हाँ? मैंने कहा ना, किसी और का फोन था। सरला दीदी, अगर किसी और का फोन होता ना तो यूं दरवाजे की आवाज सुनकर आप घबरा नहीं जाती। बताइए मुझे, इतनी रात गए किसका फोन आया था? किसी का फोन, लेकिन तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। अच्छा, तो यही बात मेरी आंखों में देखकर बोलिए। आप मुझसे आंखें चुरा क्यों रही है सरला दीदी? आप कुछ भी कहें, स्वीडन से अगर किसी ने फोन करके कर्ण से मेरी बात कराई है तो वहां पर किसी को मुझसे हमदर्दी जरूर है। तुम्हें क्या लगता है मिसेस ब्रिगेड कर्ण से तुम्हारी बात कराएगी? कभी नहीं। वो औरत जिसने इंडिया आकर मेरे बच्चे की मुझे एक झलक तक नहीं देखनी थी, वो कर्ण के जन्मदिन पर उससे मेरी बात कराएंगे? कभी भी नहीं हो सकता। तो तुम इस बात को भूल जाओ। मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। मजाक? मजाक किया? मतलब अभी भी आपको इस बात पर भरोसा नहीं है कि किसी ने फोन पर कर्ण से मुझसे बात करवाई थी? उसने मुझे मां कहकर पुकारा था, जबकि आपको अच्छी तरह से मालूम है सरला दीदी कि फोन किसने करवाया है। दीदी, आप मुझे सच्चाई बताएं या ना बताएं, लेकिन इतना मान लीजिए कि अब कुदरत भी मेरा साथ दे देगी। स्वीडन में कोई ऐसा पैदा हो गया है जो मेरे बच्चे से मेरी बात करवा रहा है। कोई एक ऐसा है दीदी जो मेरी नाउम्मीदी में आशा की किरण पैदा कर रहा है। और आप देखिएगा, देखिएगा वही इस तड़पती मां को अपने बच्चे से मिलवाएगा। देखिएगा दीदी, देखिएगा। रोहित, हाँ माँ। कल रात तुम बहुत देर से आए, हमारी आपस में कोई बात हो ही नहीं पाई। कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी क्या? हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कल कुंती के बेटे का बर्थडे था और हम आश्रम गए थे जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे मालूम है। मालूम है? तुम्हें कैसे मालूम है? हमने तो नहीं बताया। पुष्पा ने मुझे ऑफिस में बताया था, वो भी तो वहां गई थी ना। हाँ, पुष्पा भी गई थी वहां। पुष्पा ने कुछ और नहीं बताया? नहीं। रोहित, वहां वो हिम्मत भी आया था, एक छोटा आदमी छोटी सी भेंट लेकर। हाँ, आपको वहां हिम्मत का आना अच्छा नहीं लगा? उसे वहां नहीं आना चाहिए था। अरे हम करण के नाम पर कपड़े लेकर, केक लेकर, वो इतने उत्साह के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और वो वहां खड़ा हुआ। हाँ, हिम्मत उस आश्रम में पहले से ही आता जाता है और करण के जन्मदिन को लेकर उसकी अपनी एक भावना है, वो इसलिए वहां आया होगा। और फिर आप किसी को आने से कैसे रोक सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक मजदूर को कितनी तनख्वाह मिलती होगी? यही कोई रोज के हिसाब से 100-150 रुपए। लेकिन उस मजदूर की, जिसका नाम हिम्मत है,
उसकी हैसियत तो कुछ ज्यादा की लगती है। माँ, रुपए पैसों से किसी की हैसियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या हुआ कि हिम्मत हमारे यहाँ मजदूर का काम करता है, लेकिन उसकी हैसियत कहीं ज्यादा है। यही तो हम भी कह रहे हैं, एक मजदूर को अपनी हैसियत में रहना चाहिए। तू भी चाहे कितना ही बढ़ा चढ़ाकर बता ले, लेकिन उसकी पहचान एक मजदूर की ही रहेगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हिम्मत ने आपसे कुछ कहा क्या? अरे वो क्या कहेगा? वो कुछ कहता तो हम उसका मुंह नहीं नोच लेते? आखिर वो है क्या? उसके जैसे सैकड़ों मजदूर हमारे टुकड़ों पर पलते हैं। ये आपको आज क्या हो गया है जो इस तरह की गलत बातें कर रही हैं? कोई मजदूर किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता है, बल्कि अपनी पसीने की कमाई पर पलता है। उसकी मेहनत और उसका पसीना ही असली कीमत है। पत्थर तोड़ने वाला पसीना बहाकर जौहरी तो नहीं बन जाएगा। उसे कुंती से शादी की बात करने से पहले खुद को आईने में देखना चाहिए था। ये उसका अपना निजी मामला है, इस विषय में आपको कहने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार की बात मत करो रोहित। हम जिस पर अपना अधिकार जताते हैं उसे अपना कर्तव्य भी याद रखना चाहिए। हम बहुत अधिकार के साथ करण का जन्मदिन मनाने गए थे। माँ, क्या बात है? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? किसी ने वहां आपका अपमान किया क्या? वहां ऐसा कोई भी नहीं था जो हमारा अपमान कर सके। माँ, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों पैदा कर रही हैं? जो बातें वहां पर पैदा हुई हैं वो हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। बस इतना समझ लो, कुंती का जो रूप है उसकी कीमत धन दौलत से कहीं ज्यादा है। उसके चेहरे के पीछे एक सुलगती हुई आग है। हमें सबसे पहले उस आग को बुझाना है। आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक? तू हमारी बातें कैसे समझेगा बेटा? ये सब बातें समझने के लिए तुम्हारी माँ ही काफी है। कुंती, तू लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे तेवर तुमसे भी अच्छे हैं। तुमने हमें तेवर दिखाए, हमें, नंदिनी रस्तोगी को। अब तू हमें बताएगी कि कंपनी मालिकों से नहीं मजदूरों से चलती है। तुमने तो हमारा किरदार बदल दिया है कुंती। अब हम वो नहीं रहे जो हम थे।